अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम रा किताबुन उहकिमत आयातुहु थुम्मा फुस्सिलत मिन लदुन हकीमिन खबीर अल्ला तअबुदू इल्लल्लाह इन्ननी लकुम मिन्हु नज़ीरुन व बशीर व अन इस्तग़फिरू रब्बकुम थुम्मा तूबू इलैहि युमत्ति'कुम मताअन हसनन इला अजलिन मुसम्मा व यु'ति कुल्ला ज़ी फ़ज़लिन फ़ज़लहु व इन तवल्लव फ़इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमिन कबीर इलल्लाहि मर्जि'ुकुम व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अलिफ लाम रा, ये वो किताब है जिसकी आयतें जची तुली हैं। फिर ये कि अल्लाह हकीम और खबीर नाजिल करने वाले की तरफ से बतफसील बयान की गई है। उसका पैगाम यह है कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो और मैं उसकी तरफ से तुमको डर सुनाने वाला और खुशखबरी देने वाला हूं। और ये कि अपने परवरदिगार से बख्शिश मांगो और उसके आगे तौबा करो। वो तुमको एक वक्त मुकर्रर तक मताए नेक से बहरामंद करेगा और हर लायक फजीलत को उसकी फजीलत देगा। और अगर रूगर्दानी करोगे तो मुझे तुम्हारे बारे में कयामत के बड़े दिन के अजाब का डर है। तुम सबको अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है और वो हर चीज पर कादिर है। अला इन्नहुम यस्नून सुदूरहुम लियस्तख्फू मिन्हु अला हीन यस्तग़शून सियाबहुम यअलमु मा युसिर्रून व मा यु'लिनून इन्नहु अलीमुन बिज़ातिस सुदूर। देखो, ये अपने सीनों को दोहरा करते हैं ताकि अल्लाह से छुप जाएं। सुन रखो, जिस वक्त ये अपने कपड़ों में लिपट रहे होते हैं तब भी वो इनकी छुपी और खुली बातों को जानता है। वो तो दिलों की बातों तक से आगाह है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अला अल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तवदअहा कुल्लुन फी किताबिन मुबीन। وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر मुबीन। और जमीन पर कोई चलने फिरने वाला नहीं मगर उसका रिज़्क़ अल्लाह के जिम्मे है। वो उसके रहने की जगह को भी जानता है और जहां सौंपा जाता है उसे भी। ये सब कुछ किताब रोशन में लिखा हुआ है। और वही तो है जिसने आसमानों और जमीन को 6 दिन में बनाया और उस वक्त उसका अर्श पानी पर था। तुम्हारे पैदा करने से मकसूद ये है कि वो तुमको आजमाए कि तुम में अमल के लिहाज से कौन बेहतर है। और ए नबी, अगर तुम कहो कि तुम लोग मरने के बाद जिंदा करके उठाए जाओगे तो काफिर कह देंगे कि ये तो खुला जादू हुआ। वलइन अख़रना अन्हुमुल अज़ाब इला उम्मतिन मअदूदतिन लयक़ूलुन्न मा यहबिसुहु अला यौम यअतीहिम लैस मस्रूफन अन्हुम वहाक़ बिहिम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन। ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور
إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير। और अगर एक मुद्दत मुअय्यन तक हम इनसे अजाब रोक दें तो कहेंगे कि कौन सी चीज अजाब को रोके हुए है। देखो, जिस रोज वो इन पर वाक़े होगा फिर टलने का नहीं, और जिस चीज का ये मजाक उड़ाते हैं वो इनको घेर लेगी। और अगर हम इंसान को अपने पास से नेमत बख्शें फिर इससे उसको छीन ले तो नाउम्मीद और नाशुक्रा हो जाता है। और अगर तकलीफ पहुंचने के बाद आसाइश का मजा चखाएं तो खुश होकर कहता है कि सब सख्तियां मुझसे दूर हो गईं। बेशक वो है ही खुशी में मस्त हो जाने वाला, बड़ा फख्र जताने वाला। हाँ, जिन्होंने सब्र किया और अमल नेक किए यही हैं जिनके लिए बख्शिश और अजर अजीम है। فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون। तो शायद तुम कुछ चीज वही में से जो तुम्हारे पास आती है छोड़ दो और इस ख्याल से तुम्हारा दिल तंग हो कि काफिर ये कहने लगे कि इस पर कोई खजाना क्यों नहीं नाजिल हुआ या इसके साथ कोई फरिश्ता क्यों नहीं आया। ऐ नबी, तुम तो सिर्फ नसीहत करने वाले हो और अल्लाह हर चीज का निगहबान है। क्या ये लोग कहते हैं कि इसने कुरान खुद बना लिया है? कह दो कि अगर सच्चे हो तो तुम भी ऐसी 10 सूरतें बना लाओ और अल्लाह के सिवा जिसको बुला सकते हो बुला भी लो। बस अगर वो तुम्हारी बात कबूल न करें तो जान लो कि ये कुरान अल्लाह के इल्म से उतरा है और ये कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं। तो क्या तुम लोग इस्लाम लाते हो? जो लोग दुनिया की जिंदगी और उसकी ज़ेब ज़ीनत के तालिब हों, हम उनके अमाल का बदला उन्हें दुनिया ही में दे देते हैं और उसमें उनकी हक तलफी नहीं की जाती। ये वो लोग हैं जिनके लिए आखिरत में आतशे जहन्नम के सिवा और कुछ नहीं, और जो अमल उन्होंने दुनिया में किए सब बर्बाद और जो कुछ ये करते रहे सब जाया हुआ। أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين। भला जो लोग अपने परवरदिगार की तरफ से दलीलें रोशन रखते हों और उनके साथ एक आसमानी गवाह भी उसकी जानिब से हो और इससे पहले मूसा की किताब हो जो पेशवा और रहमत है, तो क्या वो कुरान पर ईमान नहीं लाएंगे? यही लोग तो इस पर ईमान लाते हैं और जो कोई और फिरकों में से इससे मुनकिर हो तो उसका ठिकाना आग है। तो तुम इस कुरान से शक में न होना, ये तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से हक है, लेकिन अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। और उससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे? ऐसे लोग अपने रब के सामने पेश किए जाएंगे और गवाह कहेंगे कि यही लोग हैं जिन्होंने अपने परवरदिगार पर झूठ बोला था। सुन रखो कि जालिमों पर अल्लाह की लानत है।
الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون जो अल्लाह के रास्ते से रोकते और उसमें कजी चाहती हैं और वो आखिरत का भी इनकार करते हैं, ये लोग जमीन में कहीं छुपकर अल्लाह को हरा नहीं सकते और न अल्लाह के सिवा कोई इनका हिमायती है। ऐ पैगंबर, इनको दुगना अजाब दिया जाएगा क्योंकि ये शिद्दत कुफ्र से तुम्हारी बात नहीं सुन सकते थे और न तुमको देख सकते थे। यही हैं जिन्होंने अपने आप को खसारे में डाला और जो कुछ ये इफ्तिरा किया करते थे इनसे जाता रहा। बिलाशुबा ये लोग आखिरत में सबसे ज्यादा नुकसान पाने वाले हैं। जो लोग ईमान लाए और अमल नेक किए और अपने परवरदिगार के आगे आजिजी की, यही साहिब जन्नत हैं, हमेशा इसमें रहेंगे। مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون। दोनों फरीकों यानी काफिर और मोमिन की मिसाल ऐसी है जैसे एक अंधा बहरा हो और एक देखता सुनता। भला दोनों का हाल यकसा हो सकता है? फिर तुम सोचते क्यों नहीं? और हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा तो उन्होंने उनसे कहा कि मैं तुमको खोल खोल कर डर सुनाने और ये पैगाम पहुंचाने आया हूं कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो, मुझे तुम्हारी निस्बत दर्दनाक अजाब का खौफ है। तो उनकी कौम के सरदार जो काफिर थे कहने लगे कि हम तुमको अपने ही जैसा एक आदमी देखते हैं और ये भी देखते हैं कि तुम्हारे पैराव वही लोग हुए हैं जो हम में अदना दर्जे के हैं और वो भी सतही राय से, और हम तुम में अपने ऊपर किसी तरह की फजीलत नहीं देखते बल्कि तुम्हें झूठा ख्याल करते हैं। फरमाया कि ऐ कौम, देखो तो अगर मैं अपने परवरदिगार की तरफ से दलील रोशन रखता हूं और उसने मुझे अपने हाथ से रहमत बख्शी हो जिसकी हकीकत तुमसे पोशीदा हो गई है, तो क्या हम इसके लिए तुम्हें मजबूर कर सकते हैं जबकि तुम इससे नाखुश हो? और ऐ कौम, मैं इस नसीहत के बदले तुमसे मालो जर का मुतालबा तो नहीं करता। मेरा सिला तो अल्लाह के जिम्मे है और जो लोग ईमान लाए हैं मैं उनको निकालने वाला भी नहीं हूं। वो तो अपने परवरदिगार से मिलने वाले हैं, लेकिन मैं देखता हूं कि तुम लोग नादानी कर रहे हो। وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين। ऐ मेरी कौम, अगर मैं इनको निकाल दूं तो अल्लाह की गिरफ्त से बचाने के लिए कौन मेरी मदद कर सकता है? भला तुम गौर क्यों नहीं करते? और मैं न तुमसे ये कहता हूं कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं
और न ये कि मैं गैब जानता हूं, और न ये कहता हूं कि मैं फरिश्ता हूं, और न उन लोगों की निस्बत जिनको तुम हिकारत की नजर से देखते हो ये कहता हूं कि अल्लाह उनको भलाई यानी आमाल की जजा नहीं देगा। जो उनके दिलों में है उसे अल्लाह खूब जानता है। अगर मैं ऐसा कहूं तो बेइंसाफों में हो जाऊं। قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون। उन्होंने कहा कि नूह, तुमने हमसे झगड़ा तो किया और झगड़ा भी बहुत किया। अब अगर तुम सच्चे हो तो जिस चीज से हमें डराते हो वो हम पर ला नाजिल करो। नूह ने कहा कि उस अजाब को तो अल्लाह ही चाहेगा तो नाजिल करेगा, और तुम अल्लाह को किसी तरह हरा नहीं सकते। और अगर मैं ये चाहूं कि तुम्हारी खैर खाही करूं और अल्लाह ये चाहे कि तुम्हें गुमराह रहने दे, तो मेरी खैर खाही तुमको कुछ फायदा नहीं दे सकती। वही तुम्हारा परवरदिगार है और तुम्हें उसी की तरफ लौट कर जाना है। अम यक़ूलून इफ्तराह क़ुल इन इफ्तरैतुहु फ़अलय्य इजरामी व अना बरीउम मिम्मा तुजरिमून व ऊहिय इला नूहिन अन्नहु लन यु'मिन मिन क़ौमिक इल्ला मन क़द आमन फला तब्तइस बिमा कानू यफ़अलून واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون। क्या ये लोग कहते हैं कि इस पैगंबर ने कुरान अपने दिल से बना लिया है? कह दो कि अगर मैंने दिल से बना लिया है तो मेरे गुनाह का वबाल मुझ पर, और जो गुनाह तुम करते हो उससे मैं बरी जिम्मा हूं। और नूह की तरफ वही की गई कि तुम्हारी कौम में जो लोग ईमान ला चुके उनके सिवा और कोई ईमान नहीं लाएगा, तो जो काम ये कर रहे हैं उनकी वजह से गम न खाओ, और एक कश्ती हमारे हुक्म से हमारे सामने बनाओ, और जो लोग जालिम हैं उनके बारे में मुझसे कुछ न कहना, क्योंकि वो जरूर गर्क कर दिए जाएंगे। ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم। और नूह ने कश्ती बनाना शुरू कर दी, और जब उनकी कौम के सरदार उनके पास से गुजरते तो उनसे तमस्खुर करते। वो कहते कि अगर तुम हमसे तमस्खुर करते हो तो जिस तरह तुम हमसे तमस्खुर करते हो उसी तरह एक वक्त हम भी तुमसे तमस्खुर करेंगे, और तुमको जल्द मालूम हो जाएगा कि किस पर अजाब आता है जो उसे रुस्वा करेगा, और किस पर हमेशा का अजाब नाजिल होता है। यहां तक कि जब हमारा हुक्म आ पहुंचा और तन्नूर जोश मारने लगा तो हमने नूह को हुक्म दिया कि हर किस्म के पालतू जानवरों में से जोड़ा जोड़ा यानी एक एक नर और एक एक मादा ले लो, और जिस शख्स की निस्बत हुक्म हो चुका है कि हलाक हो जाएगा उसको छोड़कर अपने घर वालों को और जो ईमान लाया हो उसको कश्ती में सवार कर लो। और उनके साथ ईमान बहुत ही कम लोग लाए थे। नूह ने कहा कि अल्लाह का नाम लेकर कि उसी के करम से इसका चलना और ठहरना है, इसमें सवार हो जाओ। बेशक मेरा परवरदिगार बख्शने वाला है, मेहरबान है। वही तजरी बिहिम फी मौजिन कल्जिबाल वनादा नूह इब्नह वकान फी मअज़िल या बुनय्य इरकम मअना वला तकुन मअल काफिरीन قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم
الرحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين। और वो उनको लेकर तूफान की लहरों में चलने लगी। लहरें क्या थीं? गोया पहाड़ थे। उस वक्त नूह ने अपने बेटे को, जो कश्ती से अलग था, पुकारा कि बेटा हमारे साथ सवार हो जा और काफिरों में शामिल न हो। उसने कहा कि मैं अभी पहाड़ से जा लगूंगा, वो मुझे पानी से बचा लेगा। फरमाया कि आज अल्लाह के अजाब से कोई बचाने वाला नहीं और न कोई बच सकता है मगर वही जिस पर अल्लाह रहम करे। इतने में दोनों के दरमियान लहर हायल हो गई और वो डूब कर रह गया। और हुक्म दिया गया कि ऐ जमीन अपना पानी निगल जा और ऐ आसमान थम जा। और पानी खुश्क हो गया और काम तमाम कर दिया गया। और कश्ती कोहे जूदी पर जा ठहरी और कह दिया गया कि बेइंसाफ लोगों पर लानत। वनादा नूह रब्बहु फक़ाल रब्बि इन्न बिनी मिन अहली व इन्न वअदकल हक़्क़ व अंत अहकमुल हाकिमीन। قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين। और नूह ने अपने परवरदिगार को पुकारा और कहा कि परवरदिगार, मेरा बेटा भी मेरे घर वालों में है, तू उसको भी नजात दे। तेरा वादा सच्चा है और तू बेहतरीन हाकिम है। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ नूह, वो तेरे घर वालों में नहीं है, वो तो सरासर बदअमल है। तो जिस चीज की तुमको हकीकत मालूम नहीं उसके बारे में मुझसे दरखास्त ही न करो और मैं तुमको नसीहत करता हूं कि नादान न बनो। नूह ने कहा, परवरदिगार, मैं तुझसे पनाह मांगता हूं कि ऐसी चीज की तुझसे दरखास्त करूं जिसकी हकीकत मुझे मालूम नहीं, और अगर तू मुझे नहीं बख्शेगा और मुझ पर रहम नहीं फरमाएगा तो मैं तबाह हो जाऊंगा। قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين। हुक्म हुआ कि नूह हमारी तरफ से सलामती और बरकतों के साथ जो तुम पर और तुम्हारे साथ की जमातों पर नाजिल की गई हैं उतर आओ। और कुछ और जमातें होंगी जिनको हम दुनिया के फवायद से बहरामंद करेंगे, फिर उनको हमारी तरफ से अजाब अलीम पहुंचेगा। ये हालात गैब की खबरों में से हैं जो हम तुम्हारी तरफ भेजते हैं, और इससे पहले न तुम ही इनको जानते थे और न तुम्हारी कौम ही इनसे वाकिफ थी। तो सब्र करो कि अंजाम परहेजगारों ही का भला है। وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين। और हमने कौम आद की तरफ उनके भाई हूद को भेजा। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह ही की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तुम शिर्क करके अल्लाह पर महज बोहतान बांधते हो। मेरी कौम, मैं इस वाजो नसीहत का तुमसे कुछ सिला नहीं मांगता। मेरा सिला तो उसके जिम्मे है जिसने मुझे पैदा किया। भला तुम समझते क्यों नहीं? और ऐ कौम, अपने परवरदिगार से बख्शिश मांगो, फिर उसके आगे तौबा करो। वो तुम पर आसमान से मूसलाधार बारिश बरसाएगा और तुम्हारी ताकत पर ताकत बढ़ाएगा। और देखो, गुनाहगार बनकर रूगर्दानी न करो। قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين
إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط मुस्तकीम। वो बोले, हूद, तुम हमारे पास कोई दलील जाहिर नहीं लाए और हम सिर्फ तुम्हारे कहने से न अपने माबूदों को छोड़ने वाले हैं और न तुम पर ईमान लाने वाले हैं। हम तो ये समझते हैं कि हमारे किसी माबूद ने तुम्हें तकलीफ पहुंचाकर दीवाना कर दिया है। उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह को गवाह करता हूं और तुम भी गवाह रहो कि जिनको तुम अल्लाह का शरीक बनाते हो मैं उनसे बेजार हूं। यानी जिनकी अल्लाह के सिवा इबादत करते हो, तो तुम सब मिलकर मेरे बारे में जो तदबीर करनी चाहो कर लो और मुझे मोहलत न दो। मैं अल्लाह पर, जो मेरा और तुम्हारा सबका परवरदिगार है, भरोसा रखता हूं। जमीन पर जो चलने फिरने वाला है वो अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में है। बेशक मेरा परवरदिगार सीधे रस्ते पर है। فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود। अब अगर तुम रूगर्दानी करोगे तो जो पैगाम मेरे जरिए तुम्हारी तरफ भेजा गया है वो मैंने तुम्हें पहुंचा दिया है और मेरा परवरदिगार तुम्हारी जगह और लोगों को ला बसाएगा और तुम अल्लाह का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकोगे। मेरा परवरदिगार तो हर चीज पर निगहबान है। और जब हमारा हुक्म अजाब आ पहुंचा तो हमने हूद को और जो लोग उनके साथ ईमान लाए थे उनको अपनी मेहरबानी से बचा लिया और उन्हें अजाब शदीद से नजात दी। ये वही कौम आद है जिसने अल्लाह की निशानियों से इनकार किया और उसके पैगंबरों की नाफरमानी की और हर सरकशो मुतकब्बिर का कहा माना। और इस दुनिया में भी लानत उनके पीछे लगी रही और क़यामत के दिन भी लगी रहेगी। देखो, कौम आद ने अपने परवरदिगार से कुफ्र किया और सुन रखो, कौम आद पर फिटकार है जो हूद की कौम थी। وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب। और कौम समूद की तरफ उनके भाई स्वालेह को भेजा तो उन्होंने कहा, ए कौम, अल्लाह ही की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। उसी ने तुमको जमीन से पैदा किया और उसमें आबाद किया, तो उससे मगफिरत मांगो और उसके आगे तौबा करो। बेशक मेरा परवरदिगार नजदीक भी है और दुआ का कबूल करने वाला भी है। उन्होंने कहा कि स्वालेह, इससे पहले हम तुमसे कई तरह की उम्मीदें रखते थे, अब वो मुनक़ते हो गई। क्या तुम हमको उन चीजों से मना करते हो जिनको हमारे बुजुर्ग पूजते आए हैं? और जिस बात की तरफ तुम हमें बुलाते हो उसकी तरफ से हम बड़े भारी शक में हैं। قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب।
فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز। सालेह ने कहा, ऐ मेरी कौम, भला देखो तो, अगर मैं अपने परवरदिगार की तरफ से खुली दलील पर हूँ और उसने मुझे अपने हाथ से नबूवत की नेमत बख्शी हो, तो अगर मैं अल्लाह की नाफरमानी करूं तो उसके सामने मेरी कौन मदद करेगा? तुम तो कुफ्र की बातों से मेरा नुकसान ही करते हो। और ये भी कहा कि ऐ कौम, ये अल्लाह की ऊंटनी तुम्हारे लिए एक निशानी यानी मोजज़ा है, तो इसको छोड़ दो कि अल्लाह की जमीन में जहां चाहे चरती फिरे, और इसको किसी तरह की तकलीफ न देना, वरना तुम्हें जल्द अजाब आ पकड़ेगा। मगर उन्होंने उसको काट डाला। तो सालेह ने कहा कि अपने घरों में 3 दिन और फायदे उठा लो, ये वादा है कि झूठा न होगा। बस जब हमारा हुक्म आ गया तो हमने सालेह को और जो लोग उनके साथ ईमान लाए थे उनको अपनी मेहरबानी से बचा लिया और उस दिन की रुसवाई से महफूज रखा। बेशक तुम्हारा परवरदिगार ताकतवर है, जबरदस्त है। وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعدي شيخا إن هذا لشيء عجيب। और जिन लोगों ने जुल्म किया था उनको चिंगाड़ की सूरत में अजाब ने आ पकड़ा तो वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए, गोया कभी उनमें बसे ही न थे। सुन रखो कि कौम समूद ने अपने परवरदिगार से कुफ्र किया, और सुन रखो कौम समूद पर फिटकार है। और हमारे फरिश्ते इब्राहिम के पास बिशारत लेकर आए तो सलाम कहा, उन्होंने भी जवाब में सलाम कहा। अभी कुछ वक्फा नहीं हुआ था कि इब्राहिम एक भुना हुआ बछड़ा ले आए। फिर जब देखा कि उनके हाथ खाने की तरफ नहीं बढ़ते, यानी वो खाना नहीं खाते, तो उनको अजनबी समझकर दिल में खौफ किया। फरिश्तों ने कहा कि खौफ न कीजिए, हम कौम लूत की तरफ उनके हलाक करने को भेजे गए हैं। और इब्राहिम की बीवी जो पास खड़ी थी हंस पड़ी, तो हमने उसको इसहाक की और इसहाक के बाद याकूब की खुशखबरी दी। उसने कहा, एहे मेरे बच्चा होगा, मैं तो बुढ़िया हूं और ये मेरे मियाँ भी बूढ़े हैं, ये तो बड़ी अजीब बात है। قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود। उन्होंने कहा, क्या तुम अल्लाह की कुदरत से ताज्जुब करती हो? ए अहले बैत, तुम पर अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें हैं, वो लायक तारीफ है, बड़ा है। फिर जब इब्राहिम से खौफ जाता रहा और उनको खुशखबरी भी मिल गई तो कौम लूत के बारे में लगे हमसे बहस करने। बेशक इब्राहिम बड़े तहम्मुल वाले, नर्म दिल और रुजू करने वाले थे। ए इब्राहिम, इस बात को जाने दो, तुम्हारे परवरदिगार का हुक्म आ पहुंचा है और इन लोगों पर अजाब आने वाला है जो कभी नहीं टलने का। वलम्मा जाअत रुसुलुना लूतन सीअ बिहिम वदाक़ बिहिम ज़रअन वक़ाल हाज़ा यौमुन असीब वजाअहु क़ौमुहु युहरऊन इलैहि वमिन क़ब्लु कानू यअमलून अस्सय्यिआत
قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد। और जब हमारे फरिश्ते लूत के पास आए तो वो उनके आने से गमनाक और तंगदिल हुए और कहने लगे कि आज का दिन बड़ी मुश्किल का दिन है। और लूत की कौम के लोग उनके पास बेतहाशा दौड़ते हुए आए और ये लोग पहले ही से इंतहाई बेहुदा हरकतें किया करते थे। लूत ने कहा कि ऐ भाइयों, ये जो मेरी कौम की लड़कियां हैं ये तुम्हारे लिए जायज और पाक हैं, तो अल्लाह से डरो और मेरे मेहमानों के बारे में मुझे बेआबरू न करो। क्या तुम में कोई भी शाइस्ता आदमी नहीं? वो बोले, तुमको मालूम है कि तुम्हारी इन बेटियों की हमें कुछ हाजत नहीं और जो हमारी गरज है उसे तुम खूब जानते हो। قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد। लूत ने कहा, ऐ काश मुझ में तुम्हारे मुकाबले की ताकत होती या मैं किसी मजबूत कले में पनाह ले लेता। फरिश्तों ने कहा, ऐ लूत, हम तुम्हारे परवरदिगार के फरिश्ते हैं, ये लोग हरगिज तुम तक नहीं पहुंच सकेंगे, तो कुछ रात रहे से अपने घर वालों को लेकर चल दो और तुम में से कोई शख्स पीछे मुड़कर न देखे, मगर तुम्हारी बीवी के जो आफत उन पर पड़ने वाली है वही उस पर भी पड़ेगी। उनके अजाब के वादे का वक्त सुबह है और क्या सुबह कुछ दूर है। फिर जब हमारा हुक्म आया हमने उस बस्ती को उलटकर नीचे ऊपर कर दिया और उन पर पत्थर की तह बतह कंकरियां बरसाईं जिन पर तुम्हारे परवरदिगार के हाथ से निशान किए हुए थे, और वो बस्ती उन जालिमों से कुछ दूर नहीं। وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب وصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد। और मदियन की तरफ उनके भाई शुएब को भेजा तो उन्होंने कहा कि ऐ कौम, अल्लाह ही की इबादत करो कि उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, और नाप और तोल में कमी न किया करो। मैं तो तुमको आसूदा हाल देखता हूं, और अगर तुम ईमान न लाओगे तो मुझे तुम्हारे बारे में एक ऐसे दिन के अजाब का खौफ है जो तुमको घेर कर रहेगा। और ऐ मेरी कौम, नाप और तोल इंसाफ के साथ पूरी पूरी किया करो और लोगों को उनकी चीजें कम न दिया करो, और जमीन में खराबी करते न फिरो। अगर तुमको मेरे कहने का यकीन हो तो अल्लाह का दिया हुआ नफा ही तुम्हारे लिए बेहतर है, और मैं तुम्हारा निगहबान नहीं हूं। उन्होंने कहा, ऐ शुएब, क्या तुम्हारी नमाज तुम्हें यह सिखाती है कि जिनको हमारे बाप दादा पूजते आए हैं हम उनको तर्क कर दें, या अपने माल में तसर्रुफ करना चाहें तो न करें? तुम तो बड़े नर्म दिल और बड़े सीधे हो।
قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود। उन्होंने कहा कि ऐ कौम, देखो तो अगर मैं अपने परवरदिगार की तरफ से दलील रोशन पर हूं और उसने अपने हाथ से मुझे नेक रोजी दी हो तो क्या मैं अपना फर्ज अदा न करूं? और मैं नहीं चाहता कि जिस बात से मैं तुम्हें मना करूं खुद उसको करने लगूं। मैं तो जहां तक मुझसे हो सके तुम्हारे मुआमलात की इस्लाह चाहता हूं और इस बारे में मुझे तौफीक का मिलना अल्लाह ही के फजल से है। मैं उसी पर भरोसा रखता हूं और उसी की तरफ रुजू करता हूं। और ऐ कौम, मेरी मुखालफत तुमसे कोई ऐसा काम न करा दे कि जैसी मुसीबत नूह की कौम या हूद की कौम या सालेह की कौम पर वाक़ हुई थी वैसी ही मुसीबत तुम पर वाक़ हो। और लूत की कौम का जमाना तो तुमसे कुछ दूर नहीं। और अपने परवरदिगार से बख्शिश मांगो और उसके आगे तौबा करो। बेशक मेरा परवरदिगार बड़ा मेहरबान है, बहुत मोहब्बत करने वाला है। قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب। उन्होंने कहा कि शुएब, तुम्हारी बहुत सी बातें हमारी समझ में नहीं आती और हम देखते हैं कि तुम हम में कमजोर भी हो और अगर तुम्हारे भाई बंद न होते तो हम तुमको संसार कर देते और तुम हम पर किसी तरह भी गालिब नहीं हो। उन्होंने कहा कि ऐ कौम, क्या मेरे भाई बंदों का दबाव तुम पर अल्लाह से ज्यादा है और उसको तुमने पीठ पीछे डाल रखा है? मेरा परवरदिगार तो तुम्हारे सब आमाल का इहाता किए हुए है। और ऐ कौम, तुम अपनी जगह काम किए जाओ, मैं अपनी जगह काम किए जाता हूं। तुमको अनकरीब मालूम हो जाएगा कि रुस्वा करने वाला अजाब किस पर आता है और झूठा कौन है। और तुम भी इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करता हूं। वलम्मा जाअ अम्रुना नज्जयना शुअयबा वल्लज़ीना आमनू मअहू बिरहमतिन मिन्ना वअख़ज़तिल्लज़ीना ज़लमू अस्सयहतु फअस्बहू फी दियारिहिम जाथिमीन कअन लम यग़नऊ फीहा अला बु'दन लिमदयन कमा बa'दत समूद वलक़द अरसलना मूसा बिआयातिना वसुल्तान मुबीन इला फ़िरऔन वमलइहि फत्तबअू अम्र फ़िरऔन वमा अम्रु फ़िरऔन बिरशीद यक़दुमु क़ौमहु यौमल क़ियामति फ़अवरदहुम अन्नार वबिअसल विर्दुल मवरूद। और जब हमारा हुक्म आ पहुंचा तो हमने शुएब को और जो लोग उनके साथ ईमान लाए थे उनको तो अपनी रहमत से बचा लिया और जो जालिम थे उनको चिंगाड़ ने आ दबोचा तो वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए।
गोया उनमें कभी बसे ही न थे। सुन रखो कि मदियन पर वैसी ही फिटकार है जैसी समूद पर फिटकार थी। और हमने मूसा को अपनी निशानियां और दलील रोशन देकर भेजा फिरौन और उसके सरदारों की तरफ, तो वो फिरौन ही के हुक्म पर चलते रहे, हालांकि फिरौन का हुक्म दुरुस्त नहीं था। वो क़यामत के दिन अपनी कौम के आगे आगे चलेगा, फिर उनको दोज़ख में जा उतारेगा, और जिस मकाम पर वो उतारे जाएंगे वो बुरा है। और इस जहान में भी लानत उनके पीछे लगा दी गई और क़यामत के दिन भी पीछे लगी रहेगी। जो इनाम उनको मिला है बुरा है। ये पुरानी बस्तियों के थोड़े से हालात हैं जो हम तुमसे बयान करते हैं। इनमें से बाज तो बाकी हैं और बाज तहस नहस हो गई। और हमने उन लोगों पर जुल्म नहीं किया, बल्कि उन्होंने खुद अपने ऊपर जुल्म किया। गरज जब तुम्हारे परवरदिगार का हुक्म आ पहुंचा तो जिन माबूदों को वो अल्लाह के सिवा पुकारा करते थे वो उनके कुछ भी काम न आए और बर्बादी के सिवा उन्हें और कुछ न दे सके। और तुम्हारा परवरदिगार जब नाफरमान बस्तियों को पकड़ा करता है तो उसकी पकड़ इसी तरह की होती है। बेशक उसकी पकड़ दुख देने वाली सख्त है। इन किस्सों में उस शख्स के लिए जो अजाब आखिरत से डरे इबरत है। ये वो दिन होगा जिसमें सब इकट्ठे किए जाएंगे और यही वो दिन होगा जिसमें सब अल्लाह के रूबरू हाजिर किए जाएंगे। और हम उसके लाने में एक वक्त मुअय्यन तक ताखीर कर रहे हैं। जिस रोज वो आ जाएगा तो कोई शख्स अल्लाह के हुक्म के बगैर बोल भी नहीं सकेगा। फिर उनमें से कुछ बदबख्त होंगे और कुछ नेक बख्त। तो जो बदबख्त होंगे वो दोज़ख में डाल दिए जाएंगे, उसमें उनको चिल्लाना और धाड़ना होगा। जब तक आसमान और जमीन है वो उसी में रहेंगे मगर जितना तुम्हारा परवरदिगार चाहे। बेशक तुम्हारा परवरदिगार जो चाहता है कर देता है। वलक़द आतैना मूसल किताब फख्तुलिफ़ फ़ीहि वलौला कलिमतुन सबक़त मिन रब्बिक लक़ुदिय बैनहुम वइन्नहुम लफ़ी शक्किन मिन्हु मुरीब वइन्न कुल्लन
لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ। और जो नेक वक्त होंगे वो बहिश्त में दाखिल किए जाएंगे और जब तक आसमान और जमीन हैं हमेशा उसी में रहेंगे, मगर जितना तुम्हारा परवरदिगार चाहे। ये अल्लाह की बख्शिश है जो कभी मुनक़ते नहीं होगी। तो ये लोग जो गैरुल्लाह की परस्तिश करते हैं उससे तुम शक में न पड़ना। ये उसी तरह परस्तिश करते हैं जिस तरह पहले से इनके बाप दादा परस्तिश करते आए हैं, और हम इनको इनका हिस्सा पूरा पूरा बगैर कुछ कम किए देने वाले हैं। और हमने मूसा को किताब दी तो उसमें इख्तिलाफ किया गया, और अगर तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से एक बात पहले न हो चुकी होती तो इनमें फैसला कर दिया जाता, और वो तो उसकी तरफ से बड़े भारी शक में पड़े हुए हैं। और तुम्हारा परवरदिगार उन सबको क़यामत के दिन उनके अमाल का पूरा पूरा बदला देगा। बेशक जो अमल ये करते हैं वो उससे वाकिफ है। فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين। सो ऐ पैगंबर, जैसा तुमको हुक्म होता है उस पर तुम और जो लोग तुम्हारे साथ तायब हुए हैं कायम रहो, और हद से तजावुज न करना। वो तुम्हारे सब आमाल को देख रहा है। और मुसलमानों, जो लोग जालिम हैं उनकी तरफ माइल न होना, नहीं तो तुम्हें भी दोज़ख की आग आ लिपटेगी। और अल्लाह के सिवा तुम्हारे कोई दोस्त नहीं होंगे, फिर तुम्हें कोई मदद भी न मिलेगी। और दिन के दोनों सिरों यानी सुबह और शाम के औकात में और रात की चंद सातों में नमाज पढ़ा करो। कुछ शक नहीं कि नेकियां गुनाहों को दूर कर देती हैं। ये उनके लिए नसीहत है जो नसीहत कबूल करने वाले हैं। और सब्र किए रहो कि अल्लाह नेकुकारों का अज्र जाया नहीं करता। فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين। तो जो उम्मतें तुमसे पहले गुजर चुकी हैं उनमें ऐसे होशमंद क्यों न हुए जो मुल्क में खराबी करने से रोकते। हाँ, ऐसे थोड़े से थे जिनको हमने उनमें से नजात बख्शी, और जो जालिम थे वो उन्हीं बातों के पीछे लगे रहे जिनमें ऐशो आराम था, और वो गुनाहों में डूबे हुए थे। और तुम्हारा परवरदिगार ऐसा नहीं है कि बस्तियों को जबकि वहां के बाशिंदे नेकुकार हों अज़राहे जुल्म तबाह कर दे। और अगर तुम्हारा परवरदिगार चाहता तो तमाम लोगों को एक ही जमात कर देता, और वो बराबर इख्तिलाफ करते रहेंगे, मगर जिन पर तुम्हारा परवरदिगार रहम फरमाए। और इसीलिए उसने इनको पैदा किया है। और तुम्हारे परवरदिगार का कौल पूरा हो गया कि मैं दोज़ख को जिन्नों और इंसानों सबसे भर दूंगा। وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون
كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون। और ए नबी और पैगंबरों के वो सब हालात जो हम तुमसे बयान करते हैं उनसे हम तुम्हारे दिल को जमाए रखते हैं, और इन हालात में तुम्हारे पास हक पहुंच गया, और ये मोमिनों के लिए नसीहत और इबरत है। और जो लोग ईमान नहीं लाए उनसे कह दो कि तुम अपनी जगह अमल किए जाओ, हम अपनी जगह अमल किए जाते हैं, और नतीजा अमाल का तुम भी इंतजार करो, हम भी इंतजार करते हैं। और आसमानों और जमीन की छुपी चीजों का इल्म अल्लाह ही को है, और तमाम मामलात उसी की तरफ रुजू किए जाएंगे, तो उसी की इबादत करो और उसी पर भरोसा रखो। और जो कुछ तुम लोग कर रहे हो तुम्हारा परवरदिगार उससे बेखबर नहीं।